वेलकम टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम 2023 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने 22 से लेके 19 तक के क्वेश्चन कर दिए थे एंड आज 2024 स्टार्ट हो गया है। सो हैप्पी न्यू ईयर सबको। और आज से आपके पास सिर्फ अब 30 दिन ही बचे हैं प्रैक्टिस करने के लिए या फिर अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए। अब सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं। 1 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हमारा है, अ डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे शुड है और शुड है एक मॉडल वर्ब। जब भी कोई मॉडल वर्ब रहता है तो उसको हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो शुड के बाद मतलब जो भी हमारा मॉडल वर्ब रहेगा उसके बाद हम बी लगाते हैं। ठीक है, तो देख देखते हैं। और हिम है तो इसको ही बनाएंगे, ही शुड बी एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर। तो हमारा जो भी होगा वही ऑप्शन सही होगा। ही शुड बी एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो टिक लगा है आप उस पे नहीं जाना है, वो गलत टिक लगा हुआ है। ठीक है, वो पहले से ही लगा हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर देख लेते हैं। मीता सेड सी विल सिंग अ सॉन्ग। मीता ने कहा कि वो एक गाना गा सकती है, गाएगी। ठीक है, और इसका हमें इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस मतलब इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो यहाँ पे मीता सेड है तो कभी भी इसमें भी टेंस और चेंज होगा, टेंस। और यहाँ पे सेड है तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। ठीक है, तो मीता सेड दैट सी वुड सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सी वुड संग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे हमें वुड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। तो यहाँ पे सिर्फ यही वुड वाला है तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि विल जब भी रहता है तो उसको हम जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो उसको वुड बनाते हैं और टेंस चेंज करते हैं। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि अपने कब्जा में कर लेना। ठीक है, जैसे कि हम किसी चीज को अपने अपने अंडर में कर लेते हैं उसको ऑक्यूपाइड बोलते हैं। और इसका एंटोनिम यानी उल्टा पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा लूज, मतलब अपने कब्जे से किसी चीज को छोड़ देना या खो देना। ठीक है, नेक्स्ट है डू यू डज एनीथिंग। डू यू है तो यहाँ पे कभी भी V1 ही आएगा तो इसमें जो भी V1 होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी। तो आपको कभी भी टिक जो इसमें लगा हुआ है उस पे नहीं जाना है क्योंकि वो गलत है। मतलब सारे नहीं लेकिन पूरे मतलब आपको उस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप अपने से करो, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको इग्नोर करो। नेक्स्ट है सुशील केप्ट वॉकिंग डैश। अब सुशील क्या हो रहा है, वॉक कर रहा है। कहाँ कर रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ वो वॉक कर रहा है, अपवर्ड ऊपर की तरफ अपवर्ड वॉक कर रहा है, या फिर हाइदर हाइदर जैसा कुछ नहीं होता है, थेदर ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड मतलब सामने की तरफ वो वॉक कर रहा है। नेक्स्ट है डैश यू डिसाइडेड येट। ठीक है, डिसाइडेड यानी वर्ब 3 है तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होगा। तो हमारे पास जो भी उस टाइप का ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट होगा। तो यू के साथ कभी भी हम हैव लगाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यू माइट हैव हैपेंड टू द बॉय। यू व्हाट माइट हैज हैपेंड टू द बॉय। व्हाट माइट हैज हैपनिंग टू द बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टू द बॉय तो बॉय एक है तो हैज ही लगेगा। ठीक है, और यहाँ हैपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है शाहजहां डैश द ताजमहल। शाहजहां बिल्डेड विल बिल्ड बिल्डिंग बिल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्ड। ठीक है, क्योंकि बिल्ड जो होता है BUILD तो उसका जब हम V2 या V3 करते हैं तो वो टी होता है, BUILT होता है, ना कि बिल्डेड होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि बिल्डेड जैसा कुछ नहीं होता है, उसका जो वर्ब 3 होगा वो बिल्ड होगा। नेक्स्ट है देयर वेर सेवरल पुलिस मैन डैश ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है हमें प्रीपोजिशन भरना है। टू ऑन फॉर एट तो ऑन ड्यूटी। ठीक है, हमने ये एक सेंटेंस सुना होगा कि ऑन ड्यूटी, तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। कैन डैश टॉक फॉर अ मिनट। हिम हर वी देम। कैन तो इसमें जो भी फिट है वही हमें भरना है। तो जैसे कि कैन हिम तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, क्या उसको बात कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। उस क्या
उसकी बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या हम लोग उनसे बात कर सकते हैं? क्या हम लोग बात कर सकते हैं 1 मिनट के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Why don't you try dash at a hammer? ऑप्शन है hit, having hit, to be hitting और hitting। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए टू हिट, लेकिन यहाँ पे जो इस सारे ऑप्शन में सबसे सुटेबल है वो ऑप्शन ए है हिट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है he requested me to keep the door open। इसको डायरेक्ट नरेशन में बनाना है, ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। तो he said to me please keep the door open। यहाँ पे रिक्वेस्टेड है, जब भी रिक्वेस्टेड होता है तो वो हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब हमसे विनती कर रहा होता है, तो वहां पे सेंटेंस में डायरेक्ट में प्लीज होना ही चाहिए, ठीक है। तो जिसमें भी प्लीज होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 13, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे बकेट दिया हुआ है, इसमें बकेट का जो भी स्पेलिंग सही है वही हमें लिखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बकेट 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 बकेट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है बकेट का। आप लोग इस ध्यान रख लेना, और जितने भी हमने प्रीवियस 4 साल के क्वेश्चन में जो भी स्पेल्ड वर्ड वाले क्वेश्चन किए हैं उनके स्पेल्ड वर्ड को लिख लेना, ताकि आपको उसमें से अगर कोई आता है एग्जाम में तो गलती ना हो, ठीक है। योर रिजल्ट इज नॉट डैश अप टू मार्क, टूथ एंड नेल, इजी टू क्रैक, अप टू डेट। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी अप टू डेट। आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप इसके पहले क्या लगाना है, हमें आर्टिकल लगाना है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये बहुत बड़ी पहाड़ी है, तो यहाँ पे हमें द लगाना है, ठीक है। ऑप्शन में हमारा द हो जाएगा। दे विल वॉश द कार। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन टैग के ऑप्शन है, तो देख लेते हैं। विल इट, वोंट दे, कुडंट दे, वुडंट दे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा वोंट दे, ठीक है। जब भी ऐसा विल वाले के साथ रहता है और हमें उसमें क्वेश्चन टैग लगाना होता है, तो हम उसका क्वेश्चन टैग वोंट दे से बनाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ विल नॉट रहेगा तो सिर्फ यहाँ पे विल यू, ठीक है, यहाँ पे होगा। द ट्रेन लीव्स डैश 3 PM ओवर 2 at 4। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा एट, ठीक है। कभी भी कोई एग्जैक्ट टाइम दिया रहता है तो हम उसके साथ एट लगाते हैं। नेक्स्ट है दे ट्राइड टू डैश द पेंटिंग, दे ट्राइड टू स्टील द पेंटिंग। यहाँ पे स्टील का स्पेलिंग जो भी होगा वो सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, स्टील, ठीक है। स्टील मतलब होता है चोरी करना। नेक्स्ट है choose the correct sentence। My mother forbade me to go to out, my mother forbade me to go to not go to out, my mother forbade to don't go to out, my mother forbade me to go out, ठीक है। तो forbade का मतलब होता है कि मना कर देना, किसी काम को करने से मना कर देना, तो उसका मतलब ही एक नेगेटिव सेंस होता है, ठीक है, फॉरगेट का। तो वहां पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है जब हम किसी सेंटेंस में फॉरबेड लगाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टैग्नेंट, ठीक है। स्टैग्नेंट का मतलब होता है कि आलसी, ठीक है। तो आलसी का हो जाएगा जो कि एक्टिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल मतलब होता है कि गतिमान, और यहाँ आलसी का मतलब होता है कि रुका हुआ, आराम से पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आशीष इज द मैन डैश सन हु द सन ओन द स्कॉलरशिप, ठीक है। आशीष वो लड़का है, मतलब उस आदमी का बेटा है जो उसने स्कॉलरशिप जीती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है हु, हुज, हुम, वेयर, ठीक है। तो आशीष इज द मैन हुम सन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हुम का मतलब होता है जिसका, ठीक है। हु का मतलब होता है जो। द न्यू मार्केट डैश एवरीथिंग इज, वॉज, हैव, हैज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हैज एवरीथिंग। चूज द ऑड वन आउट, पेन, मार्कर, पेपर, पेंसिल। तो इसमें से जो भी ऑड है वो लिखना है, मतलब वो चुनना है हमें। तो यहाँ पे पेन है, मार्कर है और पेंसिल है, ठीक है। दोनों एक ही, मतलब जो ये 3 ऑप्शन है वो एक ही टाइप के हैं, ठीक है, लिखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे पेपर है जिसपे लिखा जाता है, तो ये ऑड है यहाँ पे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड यू शुड डैश। जब तुम थके हुए फील करते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है हरी, जल्दी करनी चाहिए, रन, भागना चाहिए, स्लिप, सोना चाहिए, इट, खाना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, स्लिप, ठीक है, सोना चाहिए। नेक्स्ट है यू आर गेटिंग
डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया, वी आर गेटिंग डैश, ठीक है, फार्दर, आइदर, नाइदर, अदर, तो यहाँ पे फार्दर, ठीक है, मतलब हम लोग अपने आइडिया से दूर जा रहे हैं। 26 है, डोंट इट सो डैश चॉकलेट्स आर यू विल गेट फैट, ठीक है, डोंट इट सो मेनी चॉकलेट, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, मेनी चॉकलेट्स। नेक्स्ट है, डैश यू राइड योर बाइसाइकिल अप टू दैट हिल, ऑप्शन है कैन, शुड, मे, माइट, तो यहाँ पे उससे हम उसकी क्या पूछ रहे हैं, उससे मतलब उसकी कैपेसिटी पूछ रहे हैं, तो कैपेसिटी के लिए कभी भी हम कैन यूज करते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 28, एवरीबॉडी वांटेड टू कम हियर डैश टाइम, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास एट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है 29, माइक एंड हीरो डैश फ्रॉम जापान, आर, इज, वॉज, एम, तो आर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दो जन है तो यहाँ पे आर होगा। नेक्स्ट है, आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुडंट पास द टेस्ट, ऑप्शन है कॉम्बिनेशन बनाना है, आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई वॉज नॉट पास द टेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई कुडंट पास द टेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई वोंट पास द टेस्ट, आई ट्राइड माई सेल्फ स्टिल आई वुड नॉट पास द टेस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 31, अ पोएम रिटन ऑन द डेप्थ ऑफ लव वन इज नोन एज डैश, ऑप्शन है ऑड, एपिक, एलिजी, सोनेट, तो ऑप्शन हो जाएगा सोनेट। आई हैव टू डैश टू द फिनिश लाइन एंड बैक, आई हैव टू डैश, ठीक है, आई हैव ऑप्शन है रन अवे, रन आउट ऑफ, रन ऑन, रन, तो हम क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा रन अवे, ठीक है, नहीं सॉरी डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, रन ऑन। नेक्स्ट है 33, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट मीन्स, ये एक मतलब एक मुहावरा है जिसका मतलब हमें बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि खुद की तारीफ खुद से करना, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेज वंस वन सेल्फ, ठीक है, खुद से ही खुद की तारीफ करना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, एनिमेट, एनुमेट, एनिमेट, एनिमेट, तो जो एनिमेट का स्पेलिंग होता है वो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, एनिमेट। नेक्स्ट है द गर्ल डैश यू सॉ वाज सोहान सिस्टर, द गर्ल whom you saw, ठीक है, was यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसको, whom का मतलब होता है जिसको, ठीक है। She is wise dash timid, ऑप्शन है and yet however but, तो वो चालाक मतलब वो बुद्धिमान तो है बट यहाँ पे क्या होगा, बट टिमिड यानी डरपोक है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, आई हैड एन एप्पल एंड अ डैश फॉर लंच, ऑप्शन है यहाँ पे पियर दिया हुआ है, तो जो स्पेलिंग पियर का होता है वो हमें बताना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पियर, पियर, पियर्स, पियर्स, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, पियर। नेक्स्ट है 38, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ एंसेस्टर, एंसेस्टर का हमें साइनोनिम, एंसेस्टर का मतलब होता है कि हमारे पूर्वज, ठीक है, तो ऑप्शन है एक्सटिंक्ट ट्राइब्स, रिलेटिव्स, फोर फादर्स, ओल्ड पीपल, ठीक है, तो फोर फादर्स हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड पीपल नहीं होगा, फोर फादर्स यानी जो हमारे दादा जी या परदादा जी ऐसा टाइप होंगे तो वो लोग एंसेस्टर बोलेंगे उनको। Who is the correct antonym of inferior, inferior का उल्टा बताना है, तो ऑप्शन है एक्सीलेंट, सुपीरियर, एक्सटीरियर, सपोर्टिव, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर का मतलब बहुत अच्छा, इन्फीरियर का मतलब जो अच्छा नहीं है, बेकार है। नेक्स्ट है द मून हैज नॉट येट डैश, हैज कभी भी इसके साथ भीतरी आएगा, ऑप्शन है अपीयर्स, विल हैव अपीयर्ड, अपीयर्ड, अपीयरिंग, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अपीयर्ड। यू एंड आई डैश द ऑब्लिगेशन, यू एंड आई, तो कभी भी सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा वर्ब लगता है, तो हमारे हो जाएगा यू हैव, यू एंड आई हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है ही किल्ड अ टाइगर डैश राइफल बाई विथ फ्रॉम एट, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी विथ। नेक्स्ट है 43, आई हैव नॉट सीन हिम इन ऑप्शन है ए एन
द नो आर्टिकल इन 5 years। तो यहाँ पे हो जाएगा नो आर्टिकल्स, ऑप्शन हो जाएगा कोई आर्टिकल यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है द thief had been hiding dash the table below under inside down। तो अंडर द टेबल, ठीक है, हमने ये किसी और भी मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी किया था। द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से बनती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, एनार्की है और सोशलिज्म। तो बी ऑप्शन हो जाएगा डेमोक्रेसी, ठीक है, जैसा कि हमारे देश में होता है वही फॉर्म ऑफ मतलब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाइसाइक्लिस्ट डैश रिमेम्बर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न, ठीक है, मस्ट नॉट, हैज टू, हैड टू, मस्ट, ठीक है। तो जो बाइसाइक्लिस्ट है उनको जरूर से सिग्नल देना चाहिए जब वो टर्न करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट होना चाहिए, ठीक है। जब भी किसी चीज को हम उस पे जोर डाल के बोलते हैं तो वहां पे मस्ट लगाते हैं। दिस कलर, यहाँ पे ऑप्शन चूज है तो यहाँ पे डिड है। तो डिड आप लोग जैसे जानते हो कि सिंपल पास्ट टेंस के लिए लगता है और जब भी डिड लग जाता है तो वहां पे भरवन आता है, तो इसमें चूज भरवन के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे चूज स्पेलिंग यही सही है, ठीक है। ये भी चूज है लेकिन ये गलत स्पेलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है 48 he hurt his foot he stopped, he hurt his foot and stopped because he had hurt his foot, hurting his foot he stop as he hurt his foot। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। Which state did महात्मा गांधी belonged, ठीक है, तो यहाँ भरना है हमें, प्रपोजिशन है ऑफ, फ्रॉम, बाय, टू, तो फ्रॉम ऑप्शन हो जाएगा बी फ्रॉम। नेक्स्ट है 50 माई सिस्टर डैश एज अ स्टेनो इन द पास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन है वर्क्स, वर्किंग, वर्कड, हैव वर्कड, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वर्क्स। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई आस्क हर फॉर चॉकलेट्स बट शी डिडंट हैड एनी। आई आस्क फॉर चॉकलेट्स बट शी डिडंट हैड नन। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट she didn't none। I asked her for chocolates but she didn't have any, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो है वहां ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। मैंने उससे चॉकलेट के लिए पूछा बट उसके पास नहीं था, कुछ भी नहीं था। 52 when we dash almost ready, m is r was, तो v के साथ हम जानते हैं कभी भी r लगता है, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, वी आर। What type of sentence is this? We really miss the bus। यहाँ पे एक आपको साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन, ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क। तो यहाँ पे जब भी किसी सेंटेंस के साथ ये साइन होता है तो उस सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी, ठीक है। तो आप सेंटेंस को देख के आराम से बनाना, ठीक है। इंट्रोगेटिव में जब हमारे पास ऐसा कुछ साइन होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन वर्ड का साइन दिया हुआ है क्वेश्चन का, तो जब भी किसी क्वेश्चन के बाद ऐसा साइन होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है 54 द स्टोरी इज डैश टू गुड, ओनली गुड, ऑलरेडी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, टू गुड, बहुत अच्छी थी। द यंग मैन हैज ग्रे हेयर, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे इसमें एडजेक्टिव बताना है, तो यहाँ पे ग्रे, यहाँ पे एडजेक्टिव है कि उसके बाल कैसे हैं, ग्रे हैं, ठीक है, तो उसकी यह विशेषता है कि उसके बाल जो है ग्रे हैं, तो यहाँ पे ग्रे हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। Has anyone seen the wind? इसको असर्टिव बनाना है, ठीक है, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है लेकिन इसको असर्टिव बनाना है, तो wind has no, ऑप्शन है no one has seen the wind, wind has no one seen no one wind, has seen no one wind, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा no one has seen the wind, ऑप्शन ए करेक्ट है। 57 turn the dash before starting the meeting, turn the, ऑप्शन देख लेते हैं, लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ, लाइट्स बाय, तो लाइट्स ऑन, ठीक है, बिफोर द स्टार्टिंग द मीटिंग, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले लाइट को ऑन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ मच वेट कैन डैश एंड कैरी, ऑप्शन है ए एंड द नो आर्टिकल, तो ऑप्शन एन हो जाएगा, एन एंड कैरी, ठीक है, एंड के साथ हम एन लगाते हैं। द स्टोर हाउस वॉज
infested dash rats of with from about, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा with. I don't know how the money I kept in my wallet got, ऑप्शन है stolen, steal, steal, stole, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टॉल, ठीक है, यहाँ पे स्टॉल हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी हाँ स्टॉल नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है 61. In no civilization have all men attained dash enmity, jealousy, education, perfection. ऑप्शन है हमारा सी perfection. Dr. Zakir Hussain was an eminent dash politician, philosopher, scientist, educationist. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा educationist. Nanu Kaka managed to travel in second class on a ticket of third class. ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और अपना कमेंट जरूर करके बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं. ठीक है, आप वीडियो पॉज करके अपना ऑप्शन सोच लो या फिर आपको याद है तो ठीक है, और आगे जब मेरे ऑप्शन से मैच करके देखो कि आपके कितने सही हो रहे हैं. आपको इस तरह प्रैक्टिस और आपको पता भी चलेगा कि आपका कितना तैयारी हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है 64. माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द डैश ऑफ देयर स्किन कलर. The two kinds of ideas which contribute most to the mankind were knowledge and technique and dash. Morals and values, moral and politics, moral and wisdom, moral and invention. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. 66. One day, Sebi was caught red-handed by his dash teacher. हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, एथिक्स. तो आंसर हो जाएगा हमारा सी एथिक्स. Next है in a traditional society, a woman is known as the mother for her firstborn child, but the West regard it as good, beneficial, funny, outrageous. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. The state is the master of the people, servant of the people, promoter of the people, exploiter of the people. ऑप्शन हो जाएगा बी, servant of the people. ठीक है, नेक्स्ट है Benji left the school at 12, 20, 12, 16, 14. ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 14. Buck has visited India to see the Taj Mahal, to see the Jama Masjid, to meet Gandhiji, to see and listen to groups of Indian people. ऑप्शन हो जाएगा डी. ठीक है, नेक्स्ट है Lumov asked for dash hand in marriage. तो यहाँ पे मटालियाज, सटालियाज, रटालियाज, नटालियाज. ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नटालियाज. 72. India's glory is that it is. ए ऑप्शन है मूवेबल, इमूवेबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट. तो ऑप्शन हो जाएगा बी इमूवेबल. नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू इटली, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन. तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ब्रिटेन. 74. आई हैव अ ड्रीम इज पार्ट ऑफ ड्रामा, नोवेल, स्पीच, पोएम. तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी स्पीच. मनोहर माल गवंकर्स स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड डैश, ह्यूमर, ट्रेजेडी, आयरनी, एडवेंचर. तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी एडवेंचर. नेक्स्ट है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है जॉन डॉन, वॉल्ट विटमैन, W.H. ऑर्डन, जॉन किट्स. तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास जॉन डॉन. एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एपिटा, फायरहैम द सोल्जर. तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. अकॉर्डिंग टू ऑर्डन ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डैश, ड्रीम, डेथ, स्लीप, जर्नी. तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा डेथ. ठीक है, नेक्स्ट है 79. इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इन ऑटम सीजन. ऑटम चैप्टर का है. एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर इज रिटन बाय
जॉन जॉन केट्स, जॉन डॉन, वॉल्टर लीलामेयर, रूपर्ट ब्रूक। तो ये एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, ये वाला जो लाइन है ये एन एपिटाफ से लिया गया है जिसके राइटर वॉल्टर लीलामेयर है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वॉल्टर लीलामेयर। तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा सारे पोएट्री को, ताकि आपको लाइन, मतलब आपको पोएम याद नहीं है भी है तभी भी आप किसी लाइन को देख के बता सके कि ये किस चैप्टर का है। ठीक है, आपको इतने अच्छे से तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट है 81, द सोल्जर इज अ डैश पोएम, नेचर, पैट्रियोटिक, हैप्पी, लव। तो द सोल्जर एक पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति पोयम है। नेक्स्ट है मैकेवेटी इज कॉल्ड द हिडन पाव, द मिस्टीरियस पाव, द एक्सपोज्ड पाव, द नॉटी पाव। तो यहाँ पे हिडन पाव। नेक्स्ट है द डैश फॉरगेट इट्स डेड, मैन, एनिमल, विंड, फायर। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा फायर। ठीक है, ये फायर हैम का ये लाइन है। ठीक है, Who is the speaker in the poem Snake? डॉन, विटमैन, लॉरेंस, किट्स। ठीक है, तो इसमें स्पीकर कौन है स्नेक चैप्टर में? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, लॉरेंस, WH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट है देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव इज फ्रॉम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और टू टर्न माई ग्रैंड मदर्स हाउस स्नेक। तो यहाँ पे हो जाएगा माई ग्रैंड मदर हाउस। The term conceal in the soldier stand for hidden, disappeared, mysterious, absent। तो यहाँ पे हो जाएगा hidden। नेक्स्ट है हमारा 87, अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेवेटी इज द डैश ऑफ क्राइम, हिटलर, नेपोलियन, ओसामा, अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। नेक्स्ट है 88, फॉर ऑर्डन पोएट्री वॉज अ लाइट गेम, इंटरेस्टिंग गेम, ट्रबलसम गेम, सीरियस गेम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सीरियस गेम, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, डेथ, लाइफ, वर्किंग, वर्क। तो डेथ जो है वो सर्टेन है। ठीक है, डेथ एकदम सर्टेन है। किट वॉज अ डैश पोएट, रोमांटिक, विक्टोरियन, ऑगस्टन, मॉडर्न। तो रोमांटिक पोएट है। नेक्स्ट है 91, What has enriched the vocabulary of English? ठीक है, गिविंग, बोरोइंग, डिपोजिट, विड्रॉइंग। ठीक है, तो यहाँ से ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोग वो बुक नहीं पढ़ते हो तो आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा गिविंग, सॉरी विड्रॉइंग मतलब लेने से। ठीक है, यहाँ पे हमारा 92 है, हु रोट द मैक फ्लैक्नोय। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, जॉन ड्राइडन। ठीक है, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर आप देख लेते हैं तो अगर मान लीजिए आपको कोई ग्रामर का क्वेश्चन नहीं आता और इसमें से कोई याद है तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, 93, डैश वॉज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मिडल इंग्लिश, लैटिन, संस्कृत, ग्रीक, स्कैंडिनेवियन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, लैटिन। नेक्स्ट है द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सैक्सन्स इज ऑफ डैश टाइप, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सेंटिमेंटल, कॉमेडी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, रिलीजियस टाइप। 95 है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा एंग्लो सैक्सन्स। ठीक है, नेक्स्ट है 96, हु वन राइट अ ड्रामा इज कॉल्ड। तो वन हु राइट्स अ ड्रामा इज कॉल्ड, जो ड्रामा लिखता है उसको क्या बोलते हैं? एसेइस्ट, नोवेलिस्ट, प्ले राइट, कॉमेडियन। तो उसको बोलते हैं प्ले राइट। नेक्स्ट है 97, हु इज कंसिडर द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, जियोफ्रे चौसर, वाइक्लिफ, विलियम लैंगलैंड और शेक्सपियर। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा शेक्सपियर। 98 है विच इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, राजमोहन्स वाइफ, राजा हरिश्चंद्र, महाभारत, द इंग्लिश टीचर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राजमोहन्स वाइफ। 99 है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग डैश, मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा मॉडर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है 100, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद डैश, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन मिल्टन,
विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2-3 बार भी, ये लगभग हर पेपर में पूछा है हर साल के। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद रख लेना। और आई होप आपको इस वाले में अच्छा, मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी अब इंग्लिश की, क्योंकि हमने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।